हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक ट्रायंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा वह नींव है जिस पर हम अपना भविष्य मजबूत करते हैं, भविष्य बनाते हैं। जी हाँ, शिक्षा यानी कि वो नींव है बच्चों। हमारे लिए वो शिक्षा, एजुकेशन जो है अपने आप में एक बेस है। ठीक है, एक नींव है, एक बुनियाद है जिससे आप अपना भविष्य खड़ा करते हो, जिससे आप अपना भविष्य बनाते हो। तो अगर आपके पास एजुकेशन, अच्छी प्रॉपर एजुकेशन है, किसी भी चीज से रिलेटेड आप है, तो आप अपना भविष्य जरूर अच्छा करेंगे। ये नहीं है कि आपको स्कूल भेज दिया गया तो आप बैग टांग के आ रहे हैं केवल इसलिए कि घर वालों ने भेज दिया। एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आ रहे हो, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि हाँ ठीक है बैठना है क्लास में, मन आपका है नहीं, तो वो चीज नहीं हो पाएगा। उससे आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, उससे आप अपना भविष्य बिल्कुल नहीं बना पाओगे, बल्कि भविष्य बर्बाद करोगे। यार जब क्लास में आए हो, बैठे हो, तो थोड़ी देर पढ़ ही लो, है ना, ढंग से पढ़ लो, आपका सब चीज हो जाएगा। ठीक है, सब चीज अच्छी हो जाएगी, सब चीज आपको जो है आपके अनुरूप चलेंगे अगर आप टाइम देंगे, आप पढ़ाई को भी टाइम देंगे। क्लियर। तो चलिए फिलहाल हमने कल जो है कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ करे थे, और ये क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको बोला था कि आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिएगा। तो किसी बच्चे ने किया तो बताएं, अगर किसी ने किया है तो बताएं भाई। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। मार्कर मिल नहीं रहा है अभी। एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो एडी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप लिख सकते हैं एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है सर, है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि एडीबी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री है। ठीक है, अब एडीबी आपका 90 डिग्री, दैट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्ट परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो आप बोल सकते हैं एंगल एडीबी इज इक्वल्स टू एंगल एडीसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, ये है। साथ ही साथ आप ये बोल सकते हैं कि BD इक्वल्स टू DCA। ये सारा आपने बता दिया, हमने क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ा। इतनी ही लाइन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इतनी ही लाइन से मेरे को इतनी सारी चीजें मिल गई। ठीक है, तो अब शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि AB को AC के बराबर आपको दिखाना है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि AB इस वाले ट्रायंगल, ये बीच में पार्टीशन हो रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है, AB इस ट्रायंगल में आ रहा है, AC इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ABAC इस ट्रायंगल में आ, तो आप लिख सकते हैं एन ट्रायंगल ABD एन ट्रायंगल ADC। ठीक है, ACD। तो यहां मैं देख रहा हूं, ठीक है, जैसे ट्रायंगल को लिखने का भी तेरे ABD लिखा तो ACD लिखोगे, उसके करस्पॉन्डिंग चीजें उसकी तरफ आएंगे फिर। ठीक है, देखो AB के करस्पॉन्डिंग AC, तो ट्रायंगल को लिखने का भी हमारा एक तरीका होता है। फिर आगे बढ़े तो ABD में आप देखो, सबसे पहले तब BD इक्वल्स टू CD। आपने यह सब बता रखा है, सब आप गिवन में लिख दो कि हमने गिवन में चीजों पर संभाल बता रखी है ना। एक बार आपने बता दी BD इक्वल्स टू CD। फिर ADB एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री लिख लो, या इसको भी आप गिवन में आपने बता रखा है तो आप लिख सकते हैं कि ये भी मैंने गिवन में बता रखा है। ठीक है, फिर आते हैं हम ADB ADC। फिर अब बात करते हैं AD। देखो AD इसके पास भी है, AD इसके पास भी है, तो AD AD कॉमन। AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है, कॉमन है। तो क्या क्या चीज हमारी यहाँ पे आ गई, क्या क्या चीज हमारी यहाँ पे आ गई, ये साइड, एंगल और साइड। तो साइड, एंगल, साइड से मैंने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो यहां मैं लिख सकता हूं therefore triangle ABD is congruent to triangle ACD by side angle side property। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो सर AB AC के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के, नाम से भी पता लग रहा है AB इक्वल्स टू AC
बाय CPCT। तो देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चल कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग अपना फिगर भी बनाएंगे। ठीक है, तो दिख रहा है अब तो। चलिए पढ़ेंगे इसको। चलो लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हो इसमें। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB जो है AC के बराबर है। ये वाला ट्रायंगल, छोटे वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जो साइड BA है वो D तक प्रोड्यूस की गई, इस तरीके से प्रोड्यूस की गई कि AD और AB आपस में इक्वल है। तो आपको शो करना है कि BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे करेंगे BCD आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ। चलिए बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें कैसे करो। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन अलग भी है, इसको स्टार पॉइंट या इंपॉर्टेंट कर दें आप। इस क्वेश्चन को थोड़ी अलग सी इसमें आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बाकी सब चीजें ओके। तो एबी से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल्स टू AC है। तो गिवन में आप लिख लो सिंपल, AB जो है AC के बराबर है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB, AD AB के बराबर है। टू शो BCD एक राइट एंगल डिग्री है, तो हमें क्या शो करना है, एंगल BCD जो है 90 डिग्री है, ये हमको शो करना है। ठीक है, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में आप देखो AB इक्वल्स टू AC है। यस सर। यहाँ पे मैं एंगल 1 एंगल 2 नहीं लूंगा अभी नाम, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एंगल BCD राइट एंगल दिखाना है। हालांकि लेने के लिए आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग अच्छे समझ में, इसलिए मैंने नहीं लूंगा। AB इक्वल्स टू AC है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB होगा, है ना। जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमने पढ़ा था। तो ये चीज हमने की यहाँ पे, यानी कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, वैसे ही इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल आप देखो। ये वाला ट्रायंगल अगर मैं देखूं यहाँ पे, जो AD है वो AB के बराबर है। ठीक है, तो AD जो है AB के बराबर है। तो यहाँ देखा जाए, एक तरह से आप देखेंगे अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि AB बराबर है। तो इससे मेरे को रिजल्ट भी निकलता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ये AD है ये AC के बराबर भी है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, इन ट्रायंगल ECD, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC या AD, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं AD इज इक्वल्स टू AC। तो सर जब AD इक्वल्स टू AC है, ये वाला एंगल तो इसके बराबर हो गया। जब AD को, तो इनके अपोजिट है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि सर एंगल ADC या एंगल ACD इज इक्वल्स टू होगा एंगल ADC के। देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को BCD लाना है। BCD कैसे आएगा, जब मैं इन दोनों एंगल को एक साथ जोड़ूंगा। तो एक कोशिश करना कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप ABC रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ABC, अब देखो मैं आपको यहाँ अपनी गलतियां बताऊंगा कि हमें क्या चीज नहीं करनी है। ठीक है, पूरा दिमाग हमारा होना चाहिए कि मेरे को BCD लाना है। तो ये वाला इन दो एंगल को जब प्लस करूंगा ACB, ध्यान से समझना सर, अगर हम इस ACB में ये ACD प्लस कर दें, तो ये दोनों एंगल मिलके ये बन जाएगा आपका BCD। तो यानी कि जब मैं ACD से अगर प्लस करूंगा तो आप क्या करोगे, यानी कि अगर ACB उस तरफ है, ACB मेरा इस तरफ है, तो आप कुछ नहीं करना, आप इधर भी इस तरह से ही लिखोगे। ठीक है, तो इधर आप लिखोगे, इधर ADC है, तो इधर आप लिखोगे एंगल ADC
इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ये हो गई इक्वेशन, है ना। जब जोड़ेंगे तो हमें अभी आपको पता लग जाएगा। अब क्या करेंगे, मैंने बोला जोड़ना है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे, एंगल ABC, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से एंगल ADC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD। तो ACB और ACD को जब मैं प्लस कर रहा हूं तो BCD तो आ जा रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो सर एंगल BCD आ रहा है, और ABC कहाँ है सर, ABC ये रहा, और ADC सर ADC ये रहा। तो अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें, ABC आपका ये रहा और ADC आपका ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, हम इनको प्लस करके क्या फायदा हो रहा है बताओ। अब इसमें मैं एक चीज कर सकता हूं, आप ध्यान से देखेंगे, ABC कौन सा है, ABC यानी वाला एंगल, फिर ADC कौन सा है, ADC यानी वाला एंगल, ठीक है। तो अगर दोनों में मैं ये BCD एंगल प्लस कर दूं, ये वाला एंगल, एडिंग BCD ऑन बोथ साइड अगर हम कर दें तो देखना क्या क्या होगा अभी, ठीक है। एडिंग एंगल BCD ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम एंगल BCD यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो BCD एंगल ABC ADC प्लस एंगल BCD, और इधर एंगल BCD प्लस एंगल BCD, दो बार हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, एंगल ABC कौन सा है सर, ABC ये रहा, ABC पूरा, फिर ADC सर ADC ये रहा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि सर एंगल BCD ये रहा, अब BCD यानी पूरा है ना, तो इस ये पूरे ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है पूरी 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख देंगे इधर, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, एंगल ABC प्लस 180 डिग्री, और ये BC प्लस BC टू एंगल BCD हो गया। रीजन क्या देंगे, हमने क्या यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल सर हमने यूज किया, ठीक है जी। तो यहां से 2 इधर आ जाएगा, एंगल BCD इधर रह जाएगा, 2 से 9 टाइम 2 9 जा 80, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल BCD आपने 90 डिग्री शो कर दिया, ठीक है। था एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा एक क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लें और अच्छे से इसको समझ लें। चलो, इसी क्वेश्चन को अगर आप, है ना, इसी क्वेश्चन को अगर मैं नंबरिंग वाले में करूंगा तो नंबरिंग वाले में भी इजी जाएंगी चीजें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी हमारी मैथ्स की क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गैप हम ज्यादा ले लेंगे, बड़े भी इसको समझ लेंगे। एंगल 1, एंगल इसको आप समझो, एंगल 1 ले लो, ये एंगल 2 ले लो, ये एंगल 3 ले लो, ये एंगल 4 ले लो, ये एंगल 5 ले लो, और ये एंगल 6, ठीक है। अब एंगल क्या आप देखें, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं फटाफट करना चाहूं तो आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, सब गिवन तो आपको पता है क्या है, AB इक्वल्स टू AC है, ठीक है, AB हमारा AC के बराबर है, तो सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 होगा, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल की चाहिए ना BCD, तो मैं इसी को कंसीडर करूंगा यहाँ पे। तो एंगल 2 आप अलग रख लो, एंगल 3, एंगल 1 की जगह मैं एंगल 3 रख दूं, एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री।
और एंगल 2 क्या होगा, एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। मेरा जो यहाँ पे एम है, दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, मेरा जो एम है वो एम मेरा 2 और 5 को 180 डिग्री करना है ना, लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये नहीं बना रहा है, यहाँ से दूसरी लाइन पे आ जा रहा है, तो ये नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इस पे अब देखो क्या करते हैं, फिर इन ट्राइंगल ले लेते हैं ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए डी इक्वल्स टू ए सी है आपका, जी सर, ए डी इक्वल्स टू ए सी है, ठीक है, या ए डी सी लिया है आपने, हाँ ए डी इक्वल्स टू ए सी। अब आप यहाँ देखो, तो सर अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है, करेक्ट। और यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो मेरे को तो 5 चाहिए, तो एंगल, और यहाँ पे एंगल 5, यहाँ पे एंगल 4 चाहिए, 3 और 4 है ना, तो एंगल 6 और एंगल 4 तो इक्वल है, तो इसको मैं एंगल 5 और एंगल 6 की जगह मैं एंगल 4 लिख दूंगा। तो जब आप एंगल 4 प्लस एंगल 4 करोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आएगा ना, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 5 इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इस इक्वेशन को, ये मिल गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, इन दोनों इक्वेशन को क्या करा हमने, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। तो सर जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा आपका एंगल 1 है 180 माइनस 2 एंगल 3 प्लस 180 माइनस 2 एंगल 4, करेक्ट। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 तो 180 डिग्री बना रहा है, दिख रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 5, ठीक है सर। 180 प्लस 180 360 हो रहा है, ठीक है सर। और यहाँ बचा माइनस 2 एंगल 3 माइनस 2 एंगल 4, 180 माइनस 360 इधर आ जाएगा, 180 माइनस 360 इधर आ गया। यहाँ पे आपका बचा माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लूं, माइनस 2 कॉमन अंदर बचेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 180 माइनस 360 होता है सर माइनस 180, और जो होता है माइनस 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4। और मेरे को देखा जाए कायदे से तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ही मेरे को यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया और 290 से 180, तो आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 बच्चों, एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका 90 डिग्री आ गया। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 बना रहे हैं एंगल बीसीडी, तो एंगल बीसीडी आपका 90 डिग्री। आपको दूसरे तरीके से करना है तो दूसरा तरीका ये है करने का। दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो तरीका आपको पसंद आया उसे कर लें। फिलहाल इसको कॉपी करें, और इसके बाद भी आपकी अरेंजमेंट क्लास मैथमेटिक्स की है, तो मिलेंगे 5 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, थैंक यू।